शाम के हल्के सुनहरे रंग में डूबता हुआ आसमान किसी बूढ़े साधु की आंखों जैसा लग रहा था, जिसमें समय ने हजारों अनुभवों की परतें बिछा दी थी। एक पुराना स्टेशन था, जहां से अब शायद ही कोई रेल गुजरती थी। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, लकड़ी की बेंच पर, अपने हाथों में एक फटी पुरानी डायरी पकड़े हुए। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे जीवन की पूरी कहानी उन्हीं दो आंखों में समा गई हो। पास ही एक लड़का बैठा था, शायद 20-22 साल का। उसके चेहरे पर घबराहट थी, बेचैनी थी। वह बार बार घड़ी देखता, पैरों को हिलाता और कभी मोबाइल पर उंगलियां चलाता। अचानक उस लड़के ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा क्या आप बता सकते हैं, जीवन असल में है क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे उन्होंने उस सवाल का इंतजार वर्षों से किया हो। उन्होंने अपनी डायरी धीरे से बंद की और लड़के की ओर देखा। बेटा, उन्होंने कहा, जीवन को शब्दों में बांधना ऐसा है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। फिर भी चलो एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। लड़का चुपचाप सुनने लगा। बुजुर्ग ने कहा, कभी एक गांव था, वहां एक लड़का रहता था, नाम कुछ भी रख लो। वह लड़का सोचता था कि जीवन सफलता है। उसने दिन रात मेहनत की, बड़े शहर गया, बड़ी नौकरी पाई, बड़ी गाड़ी ली, बड़ा घर बनाया। एक दिन वह थक कर बैठा और खुद से पूछा, क्या यही जीवन था? लेकिन भीतर एक खालीपन था, जो न गाड़ी से भरा, न पद से, न धन से। फिर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक साधु मिला। उसने वही सवाल साधु से किया, जीवन क्या है? साधु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो पानी को, यह बहता है बिना रुके, बिना किसी डर के, बिना ये जाने कि आगे क्या मिलेगा। जीवन भी वैसा ही है, बहते रहना, हर मोड़ पर खुद को स्वीकार करना। लड़के को पहली बार जीवन की एक झलक मिली थी। लड़के ने बुजुर्ग की आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन बाबा क्या सिर्फ बहना ही काफी है? बुजुर्ग ने धीमे से सिर हिलाया, नहीं बेटा, बहना जरूरी है, पर जागरूक बहना। बहुत से लोग तो बस बहते रहते हैं, बिना देखे कि किस दिशा में जा रहे हैं। जागरूकता से बहना ही असल जीवन है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। हवा में कहीं दूर से किसी पूजा की घंटियों की आवाज आ रही थी। वातावरण में एक गहरा सन्नाटा था, जिसमें शब्द बिना बोले भी बहुत कुछ कह रहे थे। फिर लड़का बोला, बाबा फिर दुख क्यों आता है? अगर जीवन सिर्फ बहना है तो दुख क्यों चुभता है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उनका गला थोड़ा भारी हो गया था। उन्होंने कहा, दुख हमारे मन की कल्पना है। जैसे अगर तुम नदी में बहते हुए किसी पत्थर से टकराओ तो दर्द होगा, पर अगर तुम जान लो कि पत्थर भी रास्ते का हिस्सा है, तब तुम्हें दर्द तो होगा, पर तुम रुकोगे नहीं। दुख बताता है कि तुम जीवित हो, पर दुख में डूब जाना, जीवन को भूल जाना, यही असली दुख है। लड़के की आंखों में नमी थी। वह शायद किसी गहरे दर्द को भीतर दबाए बैठा था। उसने धीरे से पूछा, बाबा अगर सब कुछ बहना है, दुख भी आएंगे, सुख भी, तो फिर कोशिश का क्या मतलब? क्यों कुछ पाना, कुछ बनना? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां पंछी झुंड बनाकर उड़ रहे थे। उन्होंने कहा, कोशिश करना जीवन का हिस्सा है, पर परिणाम की आसक्ति नहीं। जैसे बीज बोते समय किसान ये नहीं सोचता कि फल आज ही चाहिए। वह अपना कर्तव्य करता है, प्यार से, धैर्य से। वही असली जीवन है, कर्म करना बिना फल की चिंता किए। लड़का कुछ पल चुप रहा। उसकी सांसें गहरी हो गई थी, जैसे वह भीतर कहीं कुछ समेट रहा हो। बुजुर्ग ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें पता है, जीवन दरअसल हर उस क्षण में है जिसे हम जीते हैं पर महसूस नहीं करते। जब तुम मां की गोद में सिर रखते हो, जब तुम किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलकर हंसते हो, जब किसी अजनबी की मदद करके बिना नाम पूछे आगे बढ़ जाते हो, वही जीवन है। न भविष्य में, न अतीत में, बस अभी में। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वर्षों का बोझ आज हल्का हो रहा था। स्टेशन की घड़ी ने 6 बजाए। कोई ट्रेन आने वाली थी। दूर से धुआं उठता दिखा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें चलना चाहिए। जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे जीने के लिए तैयार हो? लड़का उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब एक हल्की सी दृढ़ता थी, चेहरे पर एक शांत चमक थी। उसने बुजुर्ग के पैर छुए। बुजुर्ग ने सिर पर हाथ फेरा और बोले, सिर्फ बहो बेटा, बहो जागरूक होकर, प्रेम से, विश्वास से। यही जीवन है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लड़का ट्रेन में चढ़ा और खिड़की से झांक कर आखिरी बार बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग उसी तरह मुस्कुराते हुए बैठे थे, मानो एक युग से वहीं जीवन की पाठशाला लगाए बैठे हो।
ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ चली। उस दिन लड़के ने जीवन को शब्दों में नहीं बल्कि अपनी धड़कनों में समझा।